हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका आपके अपने चैनल हरियाणा एमआरआई हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आपने इतना बहुत प्यार दिया मुझे, अपना चैनल भी मोनेटाइज हो गया, तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं मैं। तो आज हम बात करते हैं ब्रेन एमआरवी। एमआरवी कैसे करते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल ब्रेन कर लिया, तो पहले ब्रेन लिखा हुआ था, नॉर्मल ब्रेन कर लिया। अगर नॉर्मल ब्रेन नहीं लिखा हुआ, सीधा एमआरवी लिखा है, तो हम एक्जिल और सैजिटल की दो प्लेन ले लेंगे, एक्जिल T2 और सैजिटल T2 ले लेंगे। उसके बाद उन पे प्लान करेंगे। देखो मैंने उठा लिए एक्जिल T2 और सैजिटल T2। ठीक है, नॉर्मल ब्रेन मैंने पहले बता रखा था, इसलिए मैंने सीधा ही मैं वेनोग्राम पे आ गया हूँ, सीधा ही वेनोग्राम उठा लिया है। ठीक है, ये अपना देखो स्लाइस मैंने लगा दी है, स्लाइस प्रॉपर कवर होनी चाहिए। ठीक है, ये फैट के सेचुरेशन एक बारी मैंने हटा दिया है, फैट सेचुरेशन नीचे लगा दिया है, फैट सेचुरेशन को। हाँ, फैट सेचुरेशन नीचे होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं से फैट सेचुरेशन कर देगा। और अब मैं क्या करूंगा कि इसकी स्लाइस बढ़ानी है मेरे को, स्लाइस का मैं इसकी स्लाइस बढ़ाऊंगा। यहाँ जैसे आगे नजल होती है जो वहां से लेके और पूरी की पूरी जो यानी कि मैक्सिला और या नजल होती है, वहां से लेके पीछे तक ओसिपिटल ओसिपिटल बोन वगैरह सब आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ रह जाए, पूरा पूरा ब्रेन कवर होना चाहिए, या दो चार स्लाइस फालतू रह जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, तभी अपनी वेनो अच्छी आएगी। देखो मैंने आगे से लेके पीछे तक पूरा ब्रेन कवर कर दिया है। इसमें प्लानिंग में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कटिंग में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कटिंग करनी पड़ती है इसकी। तो मैं आपको कटिंग भी दिखाऊंगा, कटिंग कैसे होती है। देखो ये ज्यादा मैंने इसका इंटरवल बढ़ा दिया, लेकिन इंटरवल बहुत कम रखना है इसमें, इंटरवल 2 का ही रखना है। थिकनेस 2.5 की रख लेनी है, 2.5 की, या उससे कम कर सकते हो आप, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितनी कम से इंटरवल और थिकनेस होगी, उतनी ही अच्छी अपनी क्वालिटी आएगी, अच्छी इमेज आएगी। ठीक है, इतनी अच्छी इमेज आएगी। मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, ऐसे करके पूरा कवर कर दिया मैंने, फैट सेचुरेशन वगैरह लगा दी है। जितने में हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट ब्रेन कवर होना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, स्लाइस फालतू हो चाहे, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा उसके बाद आ गया है ये डाटाबेस से, मैं इसको उठा लेता हूँ। ये देखो ये कोर लिखा हुआ, कोर्ट ऑफ, तो ये कोर्ट ऑफ मैंने उठा लिया। यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे येलो येलो आ रहा है, 1 लिख के यहाँ पे येलो येलो आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ व्यूज लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ व्यूज का मतलब है कि हम कितनी इमेज काटना चाहते हैं। यहाँ पे जितनी हम इमेज काटेंगे तो उतनी ही इमेज हमारी वहाँ पे कटेगी, आगे जो हम स्टार्ट करेंगे कटिंग करने के बाद, तो उतनी ही करेंगे हम। 16 या 12 इमेज काटते हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद मैं सीरीज पैरामीटर पे करने के बाद क्लिपिंग पैरामीटर आया, क्लिपिंग पैरामीटर करने के बाद देखो अब ये ROI लिखा नीचे, इस पे क्लिक करूंगा तभी ये कटिंग वाले पैरामीटर चालू हो गया। ये चालू हो गया ना, वॉल्यूम पे था तो देखो इन पे क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन ROI पे कर दिया तो मैंने क्लिक हो रहा है। अब इस पे क्लिक हो गया, ओपन हो गया ये। ठीक है, इन तीनों इमेज पे काटेंगे हम, पहली दूसरी और तीसरी। चौथी इमेज पे कटेगा, ये कटा हुआ दिखेगा, और पहली तीसरी इमेज, पहली से लेके तीसरी इमेज तक हमारा काटना। मैं देखो ये काट रहा हूँ, जो मोटी मोटी वेन्स दिख रही है हमारी, इन वेन्स को ही हमें रखना होता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से काटना होता है। इसलिए मैं पहले बोला था कि कटिंग में ही प्रॉब्लम होती है, तो प्लानिंग में कोई इश्यू नहीं होता, प्लानिंग ज्यादा दिक्कत नहीं देती, लेकिन इश्यू होता है सबसे ज्यादा कटिंग का। कटिंग नहीं करनी आएगी तो हमारी वेनोग्राम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं कटिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कटिंग करनी पड़ेगी ध्यान से, तो इसलिए पूरा ध्यान देके कटिंग कर रहा हूँ मैं इस पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कटिंग में कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, ये मैं कटिंग देखो, ये मोटी मोटी वेन्स दिख रही है जो, वो नहीं को छोड़ रहा हूँ मैं, बाकी की वेन्स को काट रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ये देखो जब इनको आपस में मिलाएंगे, जहां से स्टार्ट किया था वहां पे लाके इसको मिलाएंगे, तब ही हमारी कटिंग होगी। और बीच वाली 3 क्लिक होती है हमारी। ठीक है, तो उसको हम लेफ्ट को दबा के ही आगे पीछे घुमाएंगे, और जहां पे मिलाएंगे वहां पे बीच वाली क्लिक लगा के छोड़ देंगे। अब देखो पहले नंबर की इमेज पे कर रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है कि पहले कौन सी इमेज पे आपको कटिंग करनी है, आपकी मर्जी के हिसाब से आप कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। देखो ये थोड़ी टेढ़ी चली गई, मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, अभी टेढ़ी चली गई देखो,
गलत हो गई। अगर ऐसे ही काट दूं तो मैं ये वेन्स ही कट जाएगी, तो फायदा क्या। देखो ये 4 नंबर इमेज पे देखो अब क्या हो गया, क्योंकि गलत कट गई। मैंने अंडू लास्ट कर दिया तो हमारी जो गलत कटी थी वो वापस हो गई। अब दोबारा से मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। तो ये पूरे ध्यान से, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ध्यान से काटनी, कटिंग में ही प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा भी माउस इधर उधर चला जाता है ना तो उसी में प्रॉब्लम होती है, बहुत देर में कटती है। माउस का काम है, जिसका हाथ जमा हुआ है वो जल्दी काट देता है, नहीं तो जिसका हाथ नहीं जमा हुआ है उस पर बहुत टाइम लगता है। ये वेन्स में जो मोटी मोटी वेन्स है वो छोड़ रहा हूँ, बाकी की कटिंग कर रहा हूँ। एक ये भी पता होना चाहिए ना क्या काटना है क्या नहीं काटना, और अगर यही नहीं पता होगा कि क्या काटना है क्या छोड़ना है तो कटिंग कहाँ से कर पाएगा बंदा। तो ये देखो बहुत अच्छे से काटनी है ये चीज। अभी इन दोनों को मिला के और बीच की क्लिक कर देता हूँ मैं, दोनों मिलनी चाहिए तब जाके ही कटिंग होगी हमारी। ये देखो ये कटिंग हो गई 4 नंबर की इमेज पे। आगे जो 3 और 2 नंबर की इमेज है इस पे और कटिंग करूंगा, फिर ये 4 नंबर वाली इमेज अच्छी हो जाएगी अपनी। तो ये देखो अब इस पे और कटिंग करता हूं मैं। ये देखो ये हो गई। अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी हाथ चला रहा हूँ। हाँ ये देखो ये हो गई। ये एक प्लस का निशान होता है, एक माइनस का निशान होता है। जो 3 इमेज पे काटनी है उसमें हम प्लस के निशान से काटेंगे, और चौथी इमेज में थोड़ी बहुत करेक्शन करनी होती है तो हम माइनस के निशान से करेंगे। प्लस का इंक्लूड होता है और माइनस का एक्सक्लूड होता है। ठीक है, ये देखो अब 4 नंबर पे ये देखो क्या बच गया है, ये बच गया ना सिर्फ जो अपने को रखना था। अब ये जो शेडो दिख रही है इसको माइनस के निशान से, ये देखो अब शेडो दिख रही है आपको, इसको माइनस के निशान से कटिंग करेंगे। माइनस के निशान से कटिंग करना पड़ेगा। ये जो शेडो काटनी है अपने को, शेडो काटनी है। ये देखो मैंने शेडो ही ली और शेडो कट गई है, कट गई ना। ये शेडो फिर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेडो कटेगी ये शेडो देखो। यही है कि थोड़ा सा हाथ हिला और आगे माउस चला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो ध्यान रखना है बस अपने को। और कटिंग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कि ये पता होना चाहिए कि रखना क्या है और लेना क्या है। ये थोड़ी सी और ये बची, इसको काट देता हूँ मैं। ये देखो जैसे फोटोशॉप वगैरह करते हैं ऐसे ही करना है। फोटोशॉप जिसने किया है उसको पता है ये कैसे करते हैं। इसका थोड़ा विंडो सेट कर देते हैं, विंडो सेट करने के बाद देखते हैं और उसको फिर स्टार्ट कर देते हैं। जगह अगर अच्छा हो गया तो थोड़ा सा और रखा है, थोड़ा सा और ये अपना बचा है तो इसको थोड़ी सी और अच्छे कर देते हैं आप जो भी है। ये देखो हो गया ना, और अच्छा हो गया और अच्छा लग रहा है। ये और काट देते हैं, ये शेडो है जो शेडो ही काटनी है हमें, और बाकी का जो मेन पार्ट बच गया अपना वो रह जाएगा। और इसको अब स्टार्ट कर देते हैं। ये एंगल दे रखा था मैंने वहां पे, तो अपने आप रोटेट होती चली जाएगी। हर इमेज रोटेट हो रही, देख लो आप, हर इमेज रोटेशन पे आ रही है। ठीक है ना, हर इमेज की रोटेशन अलग अलग हो रही है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद मैं 2D लगा देता हूँ इसमें। अब दिखाता हूँ आपको 16 वाली। ये देखो ये हर इमेज का एंगुलेशन अलग है, आपको दिख भी रहा है। 16 वाले में देखो हर इमेज का एंगुलेशन अलग है, तो अलग एंगुलेशन मैंने वहां पे ही सेट कर रखा। पैरामीटर मैंने पहले ही सेट कर रखे हैं, तो पैरामीटर ही सेट होनी चाहिए अपने, तभी जाके एंगुलेशन वगैरह होगा। तो ये हो गया, अपनी फिल्म दे सकते हैं इसके 16 की फॉर्मेट में। ये देखो मैंने 16 की आगे पीछे इमेज कर दी है, क्योंकि आगे पीछे इमेज ये बिल्कुल कॉर्नर पे गई हुई है, तो बीच में लाके इनको सेंटर पे रखना है। तो मैंने सेंटर में इमेज को सभी को सेंटर में लाके, और इसमें ये 16 का फॉर्मेट उठा लेना। 16 का उठा नहीं था तो दोबारा उठाता हूँ उसको, पहले वाले को डिलीट शीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने और 16 का फॉर्मेट उठा लिया है, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और फिर सीरीज पे क्लिक करता हूँ। सीरीज पे क्लिक करने के बाद ये आ गई सब, और उसको प्रिंट शीट कर दिया, और हमारी ये कंप्लीट होगी वेनोग्राम। हो गया हमारे वेनोग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।